आदाब नाज़रीन, हमारे साथ अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के कौमी सदर जनाब अलहज नवाब काजिम अली साहब हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं बिहार आने का क्या मकसद है और उनके पार्टी का क्या मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पटना आए। जी, को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर, हम लोग बिहार में तकरीबन 15 साल से आते हैं। यहाँ कई बार इलेक्शन लड़े हैं। हमारा सिर्फ ये मकसद है कि पार्लियामेंट में ऐसी कोई बिल मुसलमानों के खिलाफ ना पास हो। देखिए, अभी पार्लियामेंट इलेक्शन शुरू हुए हैं इंडिया के अंदर, तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी ख्वाहिश थी कि अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस झारखंड और बिहार के अंदर उम्मीदवार खड़ा करें, और कई नौजवानों की ख्वाहिश है कि यहाँ दलितों को, आदिवासियों को, बैकवर्ड क्लास वालों को सीट नहीं दी जाती है। तो हमने कुछ लोग हमारे पास आए तो हमने कहा भाई ठीक है, हमारी कोशिश है, तो इंशाल्लाह आएंगे। उसी सिलसिले में आए हैं कि कुछ नामजदगियां दिए यहाँ पे पार्लियामेंट में। तो अभी जैसे आप चाहते हैं, जैसे बिहार के अलावा और भी काफ़ी स्टेट है, अभी तक कितने स्टेट में आपने कैंडिडेट दिया है? देखिए, हम तेलंगाना के अंदर अपने 5 कैंडिडेट उतारे हैं पार्लियामेंट के। महाराष्ट्र में 4 हैं, गुजरात में 2 हैं हमारे पास, और इंशाल्लाह बिहार में कम से कम एक 6 कैंडिडेट होंगे। उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट होंगे। हमने 7 सीट का दिल्ली में ऐलान किया है। इस एतबार से कम हम लोग 30 से 50 कैंडिडेट इंशाल्लाह ताला इंडिया में देंगे। और बाद ऐसे स्टेट है जैसे पांडिचेरी है, वहाँ एक ही कैंडिडेट है। गोवा है, वहाँ 2 कैंडिडेट है। और बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ हमारे लोग सही काम नहीं करें, वहाँ हमने कोई कैंडिडेट नहीं दिए, जिसमें तमिलनाडु है। केरला में हमने अनाउंसमेंट किया, जब राहुल गांधी का नाम आया वहाँ पर, तो हमने वो कैंडिडेट को भी वहाँ से विड्रा करा दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी साहबा की कुर्बानी और राजीव गांधी साहब की कुर्बानी हिंदुस्तान वालों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने अपनी जान कुर्बान करने के बावजूद भी उनका खानदान आज इलेक्शन के लिए, आवाम के लिए काम चल रहा है। चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो या वरुण गांधी हो या मल्लिका गांधी हो, हमने खुले अल्फाज में कहा कि इंदिरा गांधी साहब के खानदान के खिलाफ हमारा कोई उम्मीदवार नहीं रहेगा। जैसे कांग्रेस के अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके खिलाफ भी हमने ऐलान किया कि उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं रहेगा। ये हमारी अपनी पॉलिसी है समझिए कि जहां पढ़े लिखे लोग होते हैं वहां हम अपने उम्मीदवार को टकराव के ऊपर मिलाते हैं। तो पढ़े लिखे लोग समझदार होते हैं, इस एतबार से हम वहां रुक जाते हैं देने के लिए। इस पूरे हिंदुस्तान का जो पॉलिटिक्स है, यूपी, बिहार और बंगाल और झारखंड, इसका बहुत अहम रोल रहा है किसी भी पार्टी को लेकर। तो ऐसा है कि आप इसमें कुछ ज़्यादा फोकस करें या साउथ में? देखिए, हम लोग एक स्टेट से 2 कैंडिडेट, हमारा एक ही मकसद है, जहां हमें 10% अगर कहीं सीट मिलते हैं, 5% सीट है, तो हम किसी भी पार्टी के साथ जाते हैं। तो किसी ने हमारी आवाज नहीं सुनी। हमने इस मामले में सोनिया गांधी जी को एक लेटर लिखा, वहां से जवाब नहीं। राहुल गांधी को लिखा, वहां से जवाब नहीं। इसलिए हम अम्बेडकर नेशनल फ्रंट कायम करके इंडिया के कई स्टेट में हम लोग काम करें, और फ्रंट में काफी लोग हमारे साथ जमा हुए हैं। आप देखा होगा पेपरों में, कोई ब्राह्मण बिरादरी के लोग हैं, वो बागपत के, वो परसों आए हमारे साथ, कहा कि खासा अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम काफी सीट नहीं लड़ सकते, फंड्स उतने नहीं है अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस में, और हमारे पास गरीब गुरबा ज्यादा है। इस एतबार से बिहार में भी इंशाल्लाह कुछ कैंडिडेट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बिहार की आवाम हमारे कैंडिडेट को कामयाब बनाएगी। अगर मान लिया आपकी सरकार बनने में सपोर्ट करने की जरूरत आई, तो आपका प्रायोरिटी क्या होगा, उस पर अहम क्या डिमांड? देखिए, अगर कोई इस काबिल समझता है कि हमें अपना लेटर दे के हमारी अगर सपोर्ट चाहता है, तो बराबर हम सपोर्ट करेंगे। इसमें कोई भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो भी हिंदुस्तानी है, हम भी हिंदुस्तानी, तो ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी तो बहुत सारे हैं, हर पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा, अपना मोटो, कमिटमेंट, अनाउंसमेंट होता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो पीछे हट जाती है। देखिए, हम आपसे खुली बात बता रहे हैं, किसी भी गरीब के पास पार्लियामेंट लड़ने के लिए पैसा नहीं है। और अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस की खुसूसियात ये है कि 20 साल में किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया, उनको टिकट दिया। ब्राह्मण को दिया, ठाकुर को दिया, मुसलमान को दिया, ईसाई को दिया,
आप इलेक्शन कमिश्नर से रिकॉर्ड मंगाइए, 20 साल में हमने कभी भी कैसे माफिया ग्रुप को खरीद आने नहीं दिया और ना उनके साथ हमने समझौता किया। 20 साल से आपकी पार्टी चल रही है, तो अभी तक कितने एमएलए या एमपी अभी तक बन सके आपके पार्टी? देखिए, आप खुद एक सहाफत से ताल्लुक है, आपको मालूम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से लोगों को एलर्जी है, मगर मैं मुसलमान आदमी हूँ जिसने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके नाम से 20 साल की पार्टी चला रहा हूँ। आप इलेक्शन कमिश्नर से देखिए, अभी मेरे को 9 तारीख को 543 एमपी इलेक्शन लड़ने का मुझे आर्डर मिला है। कम से कम मुझे 10% एमपी खड़ा करना पड़ेगा उनके कानून के एतबार से। इसी एतबार से मेरी उम्र 72 ईयर है, उसके बावजूद मैं कभी हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हिंदुस्तानी है, मैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरे दम तक करते रहूँगा। तो आपकी पार्टी जैसे मान लें अम्बेडकर जैसे दलित ग्रुप से मानते हैं कि दलितों को ज्यादा अकोमोडेट करेंगे, तो आप इसमें सारे तबके के लोग रहेंगे, जैसे दलित हैं, मुसलमान हैं, तो मुसलमान में बहुत सारे अलग अलग तबके से लोग आते हैं, हिंदू में भी आते हैं, तो आपका इसमें क्या है? देखिए, हमारा सिर्फ ये बोलना है, चाहे वो ठाकुर हो, आपके यहाँ भूमियार हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, सिर्फ हैं तो हिंदुस्तानी। अगर वो हमसे ज्यादा काबिल है तो हम ये सोचेंगे कि भाई इनके मुकाबले हम क्यों लड़े। हमारा सिर्फ नौजवानों से ये कहना है कि आगे बढ़ो और काम करो, मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की एकजहती के लिए काम करो। ऐसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जिसमें हर मजहब को आज़ादी है। मैं मुसलमानों से बिल्कुल अपील करूंगा कि मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान मान लगाएं। ये वो मुल्क है जहां कोई भी मुसलमान जानिमान बिठा के हिंदुस्तान में कहीं भी नमाज पढ़ सकता है, कहीं टोक नहीं, कहीं रोक नहीं। और मैं हिंदू बिरादरी से कहूं कि ऐसे कोई काम मत करें जिसकी वजह से मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचे। उत्तर प्रदेश में 7 महल की मस्जिद में ले जाके पूजा करना ये बड़ी इबरतनाक बात है। ये खुल्ला एक गुंडागर्दी है, ये दहशतगर्दी है। अगर इस किस्म के अगर हरकत होंगे तो कल क्या हाल होगा मुल्क का, अल्लाह को मालूम। आपने 370 के तहत कानून बनाने का ऐलान किया तो फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा कि वहां हिंदुस्तान का झंडा नहीं चलेगा। तो मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से भी अपील करता हूं कि इस किस्म के गुस्से में आके बयान देने से आपको भी फायदा नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी हुकूमत से भी करता हूं कि ऐसे कानून लागू मत की जिससे कौमी एकजुटती खत्म हो जाए, मुल्क में इंतशार पैदा हो। अभी का जो सूरत हाल है कि डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम में बांटो, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो हर हिंदू भाई के साथ मेरी पार्टनरशिप है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है। मेरे उस्ताद हिंदू रहे, मेरे उस्ताद ब्राह्मण रहे, मेरे उस्ताद दलित रहे। मेरे बुजुर्गों ने कहा कि जो ज्ञान देता है वो पिता समान होता है। अगर कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई दलित है, कोई मुसलमान है, उसके पैर छूने में आज भी मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैंने इल्म हासिल किया है उनसे। आप देखिए, मेरे विजिटिंग कार्ड के ऊपर मेरे गुरु हैं वेंगलराव जी, उनकी फोटो लगाए। मैंने बाबू जगजीवन राम साहब के तहत काम किया। जब वो ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट सदस्य थे तो मैं कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी था। तो जो चीज इज्जत कांग्रेस ने हमको दी, जो बुजुर्गों ने हमको सिखाया, उससे हटके हम जाएंगे नहीं। आप एक कौमी सदर होने के नाते लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अभी जो चुनाव का माहौल है, मैं तो ये पैगाम दूंगा कि मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं। मुल्क रहेगा तो मस्जिद भी रहेगी, मंदिर भी रहेगा, गिरजा भी रहेगा, चर्च भी रहेगा। हम अपने मुल्क की सलामती के लिए, हम अपने बुजुर्गों की रूहों को, उनकी आत्माओं को खुश करने के लिए एक जहती बना के रखें, मिल के रहें। इससे मुल्क सलामत रहेगा। अब मुल्क सलामत है तो हम सलामत। अगर खुदा ना खास्ता मुल्क में इंतशार बढ़ जाए तो हर आदमी अपना अपना रास्ता देगा। हम यहाँ नमाज होती है, यहाँ मंदिर होते हैं, यहाँ चर्च होती है, यहाँ जैन कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के लोग, मगर किसी किताब में भी दहशत करो नहीं लिखा है। और दहशत करने वाला राक्षस की औलाद होता है, किसी जात की औलाद का, ना तो हिंदू का होता है, ना मुसलमान का होता है, ना सिख का होता है, ना ईसाई का। ये मेरे ख्याल है सर। अभी हमसे बात कर रहे थे जनाब अलहज काजिम अली साहब, जो अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के कौमी सदर हैं। ATN लैब कैमरामैन नितिन के साथ अकरम अली। ATN Live।